Hello everyone, Gujarati subject, poem number 13. First of all, I want to clear that according to our new syllabus, this lesson is not included, but we should learn it only for your explanation, not for exam, because this lesson is depends on our religious, and by this poem, we all will be clear the exact concept of our religion. So let's start a poem. Number 13, पुजारी तू पाछो जा, पोएट कृष्णलाल श्रीधराणी। तो पुजारी तू पाछो जा के कवि है कृष्णलाल श्रीधराणी। उनका जन्म हुआ था 16 सितंबर 1911 और उनकी डेथ यानी कि अवसान हुआ था 23 जुलाई 1916 को। तो यहाँ पर कवि परिचय और काव्य परिचय दोनों ऑलरेडी हमने समझ लिया है, फिर भी थोड़ी हाइलाइट्स ले लें। कवि नाट्यकार કૃષ્ણલાલ શ્રીધરાણીનો જન્મ ભાવનગર જિલ્લાના ઉમરાળ ગામમાં થયો હતો. માધ્યમિક શિક્ષણ ભાવનગરમાં લીધું ને ત્યારબાદ ગુજરાત વિદ્યાપીઠ અમદાવાદમાં તેઓ જોડાયા. એમના પર ગાંધીજી અને રવિન્દ્રનાથ ટાગોરનો વિશેષ પ્રભાવ હતો. તેઓની દાંડીકૂચ એક સૈનિક તરીકે તેમની પસંદગી પણ થયેલી. यह है कृष्णलाल श्रीधराणी का हाईलाइट परिचय और साथ में हम ये भी देख लें कि काव्य का साहित्य प्रकार कौन सा है. तो काव्य का साहित्य प्रकार है उर्मी काव्य. तो यहाँ पर कविता के कवि कौन है, उसके साथ साथ कविता का साहित्य प्रकार कौन सा है, किस ग्रंथ में से कविता ली गई है, वो सब भी जानना बहुत ज़रूरी है. तो पेज नंबर 61 पे काव्य स्टार्ट करते हैं. ઘંટના નાદે કાન ફૂટે મારા, ધૂપથી શ્વાસ રૂંધાય, ફૂલમાળા દૂર રાખ પૂજારી, અંગ મારું અભડાય, ન નૈવેદ્ય તારું આ પૂજારી, तू पाछो जा. तो यहाँ पर कवि ने बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया है हमें कि प्रभु को कैसे घुटन और कैसा एहसास, कैसा गुस्सा महसूस होता है. वो सारा रिएक्शन आता है पुजारी पर और प्रभु पुजारी को कहते हैं कि पुजारी तुम ये बार बार घंट बजा रहे हो या फिर अगरबत्ती या फिर धूप कर रहे हो, उन सब से मेरा श्वास, यहाँ पर इसके लिए वर्ड है कि रूंधाई रही चाहिए, यानी कि मुझे घुटन महसूस हो रही है. फूल माड़ा दूर राख पुजारी, अंग मारू अबड़ाई. प्रभु को अब ज़्यादा फूल भी नहीं चाहिए. पुजारी तुम्हारी जो फूलों की माला तुम लाए हो वो भी मुझसे दूर रखो, मेरा अंग अपवित्र हो जाता है. अबड़ाना यानी कि अपवित्र होना. न नैवेद्य तारू आ पुजारी, तू पाछो जा. नैवेद्य यानी कि जो कुक्ड किया हुआ जो भोजन होता है, उसका जो हम प्रसाद प्रभु के आगे रखते हैं, उसके लिए भी प्रभु ये बताते हैं कि पुजारी तुम्हारा ये नैवेद्य ले जाओ, वापस ले जाओ और तुम भी यहाँ से जाओ. तो यहीं से हमें समझ आता है कि प्रभु यानी कि ईश्वर को हमारी जो फॉर्मेलिटी वाली भक्ति है वो बिल्कुल पसंद नहीं है. મંદિરના આ ભવ્ય મહાલય બંધન થાય મને, ઓ રે પુજારી તોડ દિવાલો, પાષાણ કેમ ગમે મને, ન પ્રેમનું ચિહ્ન આ પુજારી, તું પાછો जा. तो प्रभु यहाँ पुजारी को कहते हैं कि तुमने हमारे लिए, मेरे लिए इतना बड़ा महल जैसा मंदिर बनाया है, लेकिन इस इतने बड़े मंदिर में मुझे घुटन से, मुझे बंधन लग रहा है. इस भव्य मंदिर की दीवालों को तोड़ दो, पाषाण यानी कि पत्थर को तोड़ दो, ये पत्थर मुझे कैसे पसंद आएंगे. न प्रेमनु चिन्ह आ पुजारी, तू पाछो जा. यानी कि इतना बड़ा मंदिर है, इतना बड़ा महल है, लेकिन ये प्रेम का चिन्ह नहीं है. किसी की भी फीलिंग्स या फिर लागणी को यहाँ पर समझा नहीं जाता.